नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपका विधानसभा के इस भाग के लिए लेकर आया हूं डुमरांव विधानसभा क्षेत्र। आइए जानते हैं डुमरांव विधानसभा के बारे में कुछ खास बातें। आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजा महाराजाओं के शहर डुमरांव विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। राजनीतिक चेतना भी गांव-गांव की जनता में है। आज यह सीट जदयू के खाते में है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना काल में संभावित विधानसभा चुनाव पर दिग्गजों की नज़र लगी है। महागठबंधन की ओर से राजद के अलावा दूसरे दल अपनी दावेदारी करते हुए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। आज़ादी के पूर्व डुमरांव पर राज परिवार का राज चलता रहा है। राजतंत्र खत्म होते ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। वर्तमान में डुमरांव, चौगाई, केसठ, नाबानगर और नगर परिषद के वार्डों को मिलाकर डुमरांव विधानसभा का गठन किया गया है। इसमें कुल 36 पंचायत और नगर परिषद के कुल 26 वार्ड शामिल हैं। इस विधानसभा में वोटरों की संख्या 3,19,000 के आसपास है। वैसे नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में वोटरों की संख्या में इजाफा संभव है। डुमरांव विधानसभा क्षेत्र अपने प्रारंभ काल से ही राजपूत बहुल माना जाता रहा है। हालांकि बाद में यह अपनी बादशाहत कायम नहीं रख पाया। पहले चुनाव में कांग्रेस ने चर्चित चेहरा व स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई करने वाले चौगाई निवासी सरदार हरिहर सिंह को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में 9 उम्मीदवार अपने भाग्य का फैसला करने के लिए उतरे थे। उस वक्त इस विधानसभा में 57,231 वोटर थे। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 22,582 वोटर बूथ तक पहुंचे थे। सरदार हरिहर सिंह की टूटी के सामने अंबिका ठाकुर की एक नहीं चल पाई। सरदार साहब ने अंबिका ठाकुर को लगभग आधे मतों से हराया था। हरिहर प्रसाद को 6,629 मत मिले थे, वही अंबिका ठाकुर को 3,422 वोट से संतोष करना पड़ा था। तीसरे स्थान पर हरि सिंह 3,375, चौथे पर लक्ष्मी नारायण 2,374 व पांचवें स्थान पर कोकिल प्रसाद 2,255 मत हासिल कर रहे थे। डुमरांव विधानसभा का कई महत्वपूर्ण लोगों ने नेतृत्व किया है। इस सीट पर बराबर कांग्रेस का दबदबा रहा है। वर्ष 1951 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सरदार हरिहर सिंह निर्वाचित हुए हैं। 1957-62 में कांग्रेस से गंगा प्रसाद सिंह चुनाव में विजयी हुए थे। 1967 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फिर सरदार हरिहर प्रसाद सिंह निर्वाचित हुए। 1969 एवं 72 के चुनाव में कांग्रेस ने सरदार हरिहर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। 1977 के चुनाव में सीपीआई के रामाश्रय सिंह निर्वाचित हुए, लेकिन फिर 1980 के चुनाव में ही राजा राम आर्य ने कांग्रेस से सीट को अपनी झोली में डाल लिया। 1981 के मध्यावधि चुनाव व 83 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजय नारायण भारती ने सीट पर काबिज रहे। 1985 बसंत सिंह कांग्रेस से जीते, लेकिन इसके बाद से 1990 से बदले राज्य स्तरीय राजनीति का असर हुआ और जनता दल निर्दलीय प्रत्याशी भी इस क्षेत्र पर काबिज हो गए। आगे की ओर अपने विधानसभा के खास जानकारी पाने के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।